नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप लोग? आनंद में, कुशल मंगल। सबसे पहले तो ये चर्चा करेंगे सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर में जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं उसमें आरपीएससी ने किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। उसके अलावा जो टोटल 23 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है जब बच्चे विश्वास भी करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन भी आते हैं। आरपीएससी अपने एकदम नए नवीनतम पैटर्न में है, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन पूछ रही है। स्पेशली इंडियन पॉलिटी में इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए। इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल वाइज क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे गए हैं। स्टेट पॉलिटी और थोड़ा बहुत करंट इंक्लूड इसके अंदर किया गया, वहां से आप लोगों को एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन जब आप देखेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को जो है वो कर सकते हैं। जो स्टूडेंट बूस्टर पे पढ़ा हुआ था, मुझे नहीं लगता उसे पॉलिटी में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत थी। जब आज न्यूनतम अंक जो है ना उसमें भी लोगों को समस्या आ रही है, वहां आप लोगों के लिए इस सब्जेक्ट को मैंने पूरी मेहनत करके, हमारी कंटेंट टीम ने पूरी मेहनत करके आप लोगों के लिए हाई स्कोरिंग बना दी है। अब बस वो आपके ऊपर है कि आपने कितना पढ़कर रिवीजन कितना किया है। मैंने ये आप लोगों को दोनों पॉलिटी की किताबों में, देखो मैंने पहले ही कहा था डिटेल से तो पढ़ना पड़ेगा, और डिटेल से पढ़ोगे तभी क्वेश्चन आएंगे। ये दोनों किताबें लगभग आपके 600 650 पेज है, लेकिन इतने तो आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। अब वो दिन नहीं रहे कि आप केवल थोड़ा सा रिवाइज करो और उससे काम चल जाए। टोटल 23 क्वेश्चन है। क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा उसका विश्लेषण करेंगे और उसके साथ साथ सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। यहाँ पर कुछ अब अगली बार पढ़ने के लिए कुछ नया भी मिला है हम लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर से चर्चा स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 32 से। अब अगली बार जब हम पढ़ेंगे तो हमारे जितने भी गवर्नर हैं और हमारे जितने भी सीएम साहब हैं उनकी जितनी भी किताबें लिखी हुई हैं उनको भी हम पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि मैंशन नहीं था आपकी बुक के अंदर, जो पहला ही क्वेश्चन था। सुगुन ऐसा रहा कि पहला प्रश्न वैसे जनरली बहुत कम जगह मैंशन होगा, तो ये आपका एक प्रश्न था जिसमें पूछा था कि जगन्नाथ पहाड़िया जी की जो एक बुक थी फ्रॉम मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मेमोयर्स, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो जनरली हम इतने सारे किस्से पढ़ते हैं कि एक जो है वो बुक वाली चीज भी हमें देखनी होगी। आने वाले टाइम में हम इसको भी इंप्रूव करेंगे। लेकिन अब आगामी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 243 नए या 243 टी। 243 नए या 243 टी। हम जनरली जब पंचायती राज और नगर निकाय पढ़ते हैं तो पंचायती राज जो है वो दोस्तों उसके अंदर डी में आरक्षण पढ़ते हैं और इधर टी में आरक्षण पढ़ते हैं। और ये आप लोगों को जब पेज नंबर 205 पे जाएंगे तो 243 टी आपको आरक्षण की पूरी व्यवस्था नगर निकायों में मिल जाएगी। नगर निकायों के प्रश्न आने स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि अब नगर पालिका में ईओ की भर्ती भी आने वाली है। और आप लोगों का आगाज बैच बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर सेकंड ग्रेड के पेपर के बाद स्टार्ट करना है। स्टार्ट तो कल से कर रहा हूं, एक वीक को यूट्यूब पे रहेगा, लेकिन आप में से जो भी एनरोल करना चाहे आपकी किताबें भी घर बैठे ही उपलब्ध हो रही है। आगाज बैच कॉम्बो में बुक भी है, बैच भी है, टेस्ट सीरीज भी है, तीनों चीजें हैं भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें अपने यहां पर। तो यहां पर 7वें राज्य वित्त आयोग में सदस्य सचिव कितने सदस्य हैं? याद रखना आपकी जो बुक है उसमें 7वां 6ठा 5वां आयोग दे रखा है। आपने 5वें में देखा होगा अध्यक्ष हैं, उसके साथ साथ 2 सदस्य थे। 6ठे में देखा होगा अध्यक्ष हैं, उनके साथ साथ 2 सदस्य और 1 सदस्य सचिव है। 7वें में जाएंगे तो अध्यक्ष हैं और उनके साथ 1 सदस्य सचिव हैं। आपका ऑप्शन 2 जो है वो दोस्तों सही होगा। ये आपके बुक के अंदर जब आप जाके वित्त आयोग पढ़ेंगे तो आपको इसका आराम से उत्तर मिल जाएगा और ठीक प्रश्न था, इतना ज्यादा चैलेंजिंग प्रश्न ये नहीं था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन महिला आयोग से संबंधित बनाया गया, एकदम एक्ट वाली लैंग्वेज दी गई है। जब महिला आयोग के टॉपिक में जाएंगे जो कि 15वां टॉपिक है, यहां इन्होंने लिखा है कि आयोग के अधिनियम की धारा 3 के तहत उसके स्ट्रक्चर के अंदर है राज्य सरकार 1 अध्यक्ष एवं नियुक्त सदस्य एवं सदस्य सचिव के अलावा 4 सदस्य होंगे, अन्य नहीं। बात क्या लिखी हुई है याद रखें, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्य सचिव सहित 4 से अधिक सदस्य होंगे। मतलब 1 अध्यक्ष और दोस्तों आपके थोड़े जो और सदस्य सचिव होते हुए 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो पहला स्टेटमेंट ये गलत होता है। दूसरा, सेम वही लैंग्वेज लिखी है जो आपके यहाँ एक्ट के अंदर, जो आपके यहाँ पर स्पेशली भाषा है आपके यहाँ पर नियम की। तो सदस्यों में से 1 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति और 1 अन्य पिछड़ी जाति की और 1 जो है वो दोस्तों सामान्य श्रेणी की महिला होगी। जब यहां देखेंगे तो 4 सदस्यों में से अगर हम 1 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला होगी, यहां जनरल की कोई बात नहीं है। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। यहां ये कह रहे हैं कि 4 से ज्यादा हो सकते हैं, नहीं साहब, 4 के अलावा नहीं,
अधिकतम इतने ही होंगे। यहां पूछ रहे हैं कि इनमें से एक महिला होगी, वो SC ST और जो है वो OBC से या पिछड़ी जाति से हो सकती है, जायज बात है, लेकिन जनरल से नहीं हो सकती। तो इसका आंसर होगा आपका ना तो एक सही है ना ही दो सही है, तो दोस्तों ऑप्शन 2। उसके अलावा अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, तो पेज नंबर 127 में मिलेगा। उसके अलावा मैंने समितियां अलग से शायद मार्च अप्रैल करंट अफेयर में पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ स्थायी समितियां स्पेशली आप लोगों की जो 4 ही है आपकी, एक जनलेखा समिति, एक प्राकलन समिति कै, एक प्राकलन समिति खै, और एक दोस्तों आप लोगों की कौन सी समिति है, याद रखें, लोक उपक्रम समिति। तो ये सरकारी आश्वासन और ये समितियां होती हैं। ये दोस्तों आपके यहां पर जब आप वित्तीय समिति के बारे में बात करेंगे तो इसका वित्तीय समिति से कोई मतलब नहीं है। वित्तीय समितियां आपकी लोक उपक्रम समिति, जिसे हम कभी कभी सार्वजनिक उपक्रम समिति भी बोलते हैं, लोक लेखा समिति जिसे जनलेखा समिति भी बोलते हैं, प्राकलन समिति कै, ये आपकी वित्तीय समितियां हमने अलग से दे रखी हैं, जिसमें प्राकलन समिति कै व खै है, राजकीय उपक्रम समिति है, और आपकी जो जनलेखा समिति है। सरकारी आश्वासन समिति फाइनेंशियल में नहीं है, तो ये भी याद रख लेना। ये आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन मैं स्टेट पॉलिटी क्वेश्चन दिखा रहा हूं, और जो भी बच्चे RS PSI EORO की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको स्पेशली कह रहा हूं स्टेट पॉलिटी को बहुत अच्छे से कवर करके जाओ। मैं यहां कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, लंबी क्लास नहीं ले रहा हूं, आपको 10 मिनट में सारी चीजें बता रहा हूं। और इसकी मैं कल सुबह पहली क्लास 7 बजे लूंगा। EORO का जो बैच है आपका आगाज बैच, और ये एक ऐसा बैच है जिस बैच के अंदर आप लोगों के पास है जो कॉम्बो बैच जो बच्चा एनरोल करेगा उसके पास 6 की 6 किताबों का सेट जाएगा, उसको कुछ नहीं खरीदना। उसके अलावा उस बच्चे के पास जो है वो टेस्ट सीरीज भी होगी, और को पूरा लाइव पढ़ाया जाएगा। पार्ट बी से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और इसकी पहली क्लास। ये एक क्वेश्चन बुक में नहीं था, और जो आपके यहाँ आप हाईकोर्ट की साइट पे जाएंगे तो आपको बाल सचिवालय के बारे में पता चलेगा। और ये राजस्थान उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा 2017 में निम्न में से किन स्तरों पर बाल सचिवालय स्थापित किया गया। तो ये आपके यहाँ पे बाल सचिवालय एक तो जयपुर में है, एक हमारे जोधपुर में है, एक आपके जयपुर में है और एक जोधपुर में है। ये अपनी बुक के अंदर नहीं था, आगे हम ट्राई करेंगे जब हाईकोर्ट और इनको और अच्छे से करें तो आप लोगों को ये भी मेंशन करके देंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, पर टफ से टफ पेपर आ रहे हैं ना, वहां पर भी आप देखोगे 85 से 90% क्वेश्चन आ रहे हैं पढ़ाए हुए में से, और आप जाके अगर उनको भी सही करके आते हो तो काम चल नहीं जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, और क्या चाहिए। और बूस्टर का विद्यार्थी जनरली टीचिंग एग्जाम के अंदर हमारे केवल जीके के बेस थे, अब हम आप लोगों के लिए स्टार्ट करेंगे। बस एक दिक्कत यही आती है कि टीचिंग एग्जाम में जब पढ़ाते हैं ना, तो और जो सिंसियर बच्चे हैं वो तो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जो जिनको आदत नहीं है ना उनको ये है कि सर बस जल्दी से करवा दो, 15 घंटे में पॉलिटी करवा दो। 15 में नहीं होती भाई। इंडियन पॉलिटी भी कम से कम मेरे तो 80 घंटे में करवाई हुई है, स्टेट पॉलिटी 60 घंटे में करवाई हुई है। पढ़ना तो एक बार तो डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, और फिर ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे ये प्रश्न था, राज्यपाल से पद पूर्वगामी पद राज प्रमुख था, ठीक बात है, ये 7वें संविधान संशोधन से ठीक बात है। ये क्वेश्चन हुकम सिंह जो है वो राष्ट्रपति साहब ने राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया, पहला नहीं, पहले अपने सरदार गुरुमुख निहाल सिंह आए, फिर संपूर्णानंद आए, फिर हुकम सिंह आए। आपका केवल 1 और 2 सही होगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन आप लोगों का जो आया, जो पंचायत प्रशिक्षण केंद्र से संबंधित प्रश्न था, पंचायत प्रशिक्षण केंद्र से संबंधित प्रश्न था, जो खूब डिटेल में बुक में कंटेंट दिए हैं, और यहाँ पे मेंशन भी था पंचायत प्रशिक्षण के अंदर 6 के 6 नहीं दिए हुए थे, या आपके जो पंचायत प्रशिक्षण के अंदर जरूर दिए हुए थे फैक्ट्स के अंदर। तो ये 6 है जिसके अंदर आपका पाली के अंदर पंचायत प्रशिक्षण के अंदर जो है वो नहीं है। ये 6 कंप्लीट तरीके से जो है वो स्टेट पॉलिटी के क्वेश्चंस जो है वो मिल रहे हैं, और ये राजस्थान जीके की पूरा कॉम्बो सेट आप घर बैठे मंगवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देखना जो भी विद्यार्थी अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो, किताबें जरूर 250 और भूगोल और अर्थव्यवस्था अलग अलग सब्जेक्ट है, इसको एक मत मानो। एक मानोगे तो हर बार 3-4% का लॉस करके आओगे। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को, आप जो अगर भूगोल के साथ इकोनॉमी पढ़ोगे ना 3-4% खराब करके आओगे। तो ये आप लोगों का राजस्थान जीके का चल ही रहा है। और उसके साथ साथ जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ RS के 2026 के एग्जाम के लिए, RS प्री के लिए तो संकल्प बैच में, और RS मेंस के लिए तो दोस्तों आप हमारे साथ जो जुड़ सकते हो संपूर्ण बैच में। और अगर आप लोगों का है कि अब तो सर बस EO की तैयारी करनी है या बचे हुए टाइम में PSI री एग्जाम की तैयारी करनी है, वो आपके ऊपर है। आप जिसकी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहें आप बूस्टर पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हम पिछले 3 साल से वो मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं। कंटेंट में, क्लासेस में, टेस्ट में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। आप करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखो,
पॉलिटी के देखो, जीके के देखो, सारे क्वेश्चंस आपके मिल रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए जो बैच है इसमें आपकी बुक्स भी इंक्लूड है, इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है और जो लाइव क्लासेस भी इंक्लूड है। ये कॉम्बो बैच है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। उसके अलावा आगे चलते हैं और आपके अगले क्वेश्चंस में इंडियन पॉलिटी के जो है वो दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न करवाता हूं जिनके ऊपर हम लोग जो चर्चा करेंगे। इंडियन पॉलिटी में जो पहला प्रश्न स्टेटमेंट का आया, तो जब आप बुक में जाके पेज नंबर 30 पर देखेंगे, स्टेटमेंट का तो बाद में आएगा, पहले आप लोगों के यहाँ समितियों से संबंधित क्वेश्चन है। आपकी प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये रही आपकी प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखना भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये समितियां अलग से दी हुई है, उप समितियां भी दी हुई है। और संविधान सभा को हमेशा मैं कहता हूं कि 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो संविधान के निर्माण के विकास क्रम से, एक संविधान सभा के इलेक्शन और उससे संबंधित व्यक्ति और उसकी कार्यप्रणाली से, एक समिति। 3 भाग में डिवाइड करके आप कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पढ़ो, आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि या तो विकास क्रम से, या उसका इलेक्शन, या उससे संबंधित व्यक्ति, या फैक्चुअल पोर्शन, या कार्यप्रणाली, उसके अलावा जो ये आपकी समितियां। उसके अलावा सिंपल सा क्वेश्चन था, टाइटल से पूछा अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, तो आर्टिकल 51 जो आपके यहां मेंशन था पेज नंबर 125 पे। उसके अलावा अगला क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रख रखी है? याद रखें, आर्टिकल में कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है। ये जब हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता, तो ये योग्यताओं के अंदर ये हो सकता है कि भारत का नागरिक हो, हाई कोर्ट के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहां पर 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हों, या जो है वो दोस्तों आपके यहां 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों, या राष्ट्रपति की नजर में विधि वेता हो। लेकिन इनके अलावा आयु सीमा से संबंधित कोई योग्यता नहीं है। परंपरा जरूर है कि आयु लगभग 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, अगर आप किसी को, परंपरा जरूर है, लेकिन न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। इस पे कई बार चर्चा हो गई और ये एकदम प्रॉपर तरीके से ऐसे नोट बना बना के लिख रखा है ताकि पढ़ने में मजा आए। पॉलिटी में तो ये किताबें थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा है, इस चीज को हम स्वीकार करते हैं। मैं पर आपको ये दावे से कह सकता हूं, इन किताबों को ऐसा तैयार किया हुआ है, इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी, आपको किसी से ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप खुद भी पढ़ेंगे ना, मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरी भी क्लासेस लो, आप इस कंटेंट को एक बार पढ़ के देखना। टॉपर्स का रिव्यू है कि इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी की ऐसी किताब नहीं देखी। मतलब मैंने लगभग 4 महीने जो है उस किताब को दिए हैं पिछले 6 सालों से पढ़ाने के बाद। और ये जो अभी लेटेस्ट एडिशन है इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी के, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, हो सकता है देखो एक अलग चीज़ होती है प्रतिस्पर्धा के अंदर, है ना, या फीडबैक के माध्यम से ये अलग चीज़ होती है कि रिकमेंडेशन बूस्टर की आपको अदर जगह से जो कम मिलेगी बुक वाइज, क्योंकि इंस्टीट्यूट चल रहा है तो कोई दूसरा बुक को रिकमेंड नहीं करेगा। बुक रिकमेंड करने का मतलब है कि वो इंस्टीट्यूट को रिकमेंड कर रहा है। एक चीज़ को हमेशा याद रखना, आप जब बहुत सारे रिव्यूज़ देखते हैं या बहुत सारे लोगों से आप सुनते हैं कि इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी में, बहुत सारे लोग बताते भी हैं कि बूस्टर की जो दोनों किताबें हैं वो पढ़ के देखो, मजा आएगा। अगर कहीं से रिकमेंडेशन नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि वो आदमी बंधा हुआ है। वो करे क्या कि वो रिकमेंड कर नहीं सकता, क्योंकि वो रिकमेंड अगर बुक कर रहा है तो इसका मतलब वो इंस्टीट्यूट को भी रिकमेंड कर रहा है। तो इसमें कई बार बहुत सारे लोग जो रिकमेंड नहीं कर पाते, लेकिन टॉपर से आप पूछना, या एक बार किताब का कंपैरिजन आप जो है वो किसी भी बुक के साथ कंपैरिजन करके देखना कि हमने केवल सीधी की सीधी भाषा लिख के नहीं दी डायरेक्ट की उठा के, या हमने आपको ऐसे नहीं दिया कि ये लो भाई साहब डायरेक्ट है, इसको तुम पढ़ लो अपने अनुसार। नहीं, हमने पूरी मेहनत करके जितना सरलता सहजता से हो सकता था बनाया, इतना इंटरेस्टिंग बनाया है कि फैक्ट भी है, कॉन्सेप्ट भी है और आपस में रिलेट भी है ना। और बार बार मल्टीपल रिवीजन पढ़ते टाइम बुक्स में हो रहा है। तो मैं आपको जेन्युइन फीडबैक मैं भी दूंगा, तो आपको लगेगा कि आपकी किताबें तो आप तो अच्छी बताओगी। आप एक बार जाके कोई भी एक टॉपिक, बुक डिपो वाला कभी मना नहीं करता, ये हम आपको डेमो डाल देते हैं, आप कोई भी एक टॉपिक जो पढ़ के देखना। कि अब आप बोलो सर किताबें चेंज थोड़ी कर लें, जब बात करियर का हो तो चेंज कुछ भी किया जा सकता है। तो अगर आप आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको ऐसी किताबों से पढ़ना है जो मूल किताबों पर आधारित भी है, गवर्नमेंट साइट का कंटेंट भी है और इजी टू अंडरस्टैंड है, तो आप बूस्टर की किताबें ये आराम से जो है वो ला सकते हो।
उसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां पर प्रश्न था नागरिकता से संबंधित, और हमेशा याद रखना आर्टिकल 9 में जरूर लिख रखा है कि कोई व्यक्ति अगर किसी विदेशी देश की नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता नहीं रहेगी, ये आर्टिकल 9 में लिख रखा है। लेकिन नागरिकता का कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। कौन बनाएगा दोस्तों? आपके यहां पर कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। और ये संसद की पावर है कि अनुच्छेद 5 से 10 में नागरिकता से संबंधित जो भी उपबंध है, इनके अतिरिक्त संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अधिग्रहण, समाप्ति, अन्य सभी संबंधित मामलों में विधि बना सकते हैं। और ये आप लोगों के सामने स्टेटमेंट जो आप जब देखेंगे तो ये आप लोगों को पता है कि आपका कथन एकदम सही है, कथन एकदम सही है, पर कारण गलत है। कारण गलत क्यों है? यहां अनुच्छेद 11 होना चाहिए। बात तो सही है कि नागरिकता बनाने की शक्ति जो है वो दोस्तों आपके यहां पर संसद को है, बात तो सही है, लेकिन वो आर्टिकल 11 में है। तो आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। एग्जैक्ट दिया हुआ है पेज नंबर 74 में नागरिकता, और वो भी नागरिकता पूरा करंट अपडेट आपको दिया हुआ है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आप पद धारण करेंगे। आर्टिकल 75 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। लैंग्वेज भी वही मिलेगी जो आपकी कोर है, बस सरल बनाएगा। मैं आपको कई लैंग्वेज दिखाऊंगा यहाँ पे, डिटो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके अलावा ये भारत शासन अधिनियम 1935 जिसको आरपीएससी बार बार खोल रही है, ये धारा भाग में जाना चाहते हैं तो धारा और भाग में 1935 को इतना डिटेल से अगर आप पढ़ना चाहो तो इसका मतलब है आप अपने आप में एक अलग संविधान पढ़ रहे हैं। ये माननीय आयोग से हमारा निवेदन है। 1935 के मेन प्रावधान क्या है वो आप पूछ सकते हो, उसकी पृष्ठभूमि क्या है वो पूछा जा सकता है। लेकिन पिछली बार आपके यहाँ पर स्पेशली इसके जितने भाग थे वो पूछे गए। अब आप इस भाग के बाद इसकी धारा पूछने लग गए, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप सिलेबस में ये मेंशन मतलब हो जाए तो अच्छा रहे कि भारतीय संविधान भी पढ़ना है और एक सब्जेक्ट बना दिया जाए कि 1935 का एक्ट भी पढ़ना है, कि 1935 का एक्ट ही आधार है भारतीय संविधान का। तो उसमें तो सारे आर्टिकल हैं, उसमें तो सारे की सारी धाराएं हैं, सारे भाग हैं, तो ये मेंशन नहीं था और इसको मेंशन किया नहीं जा सकता। अगर करें तो फिर बाद में इसके लिए 40 पेज लगे। कितने पेज लगे? 40 से 50 पेज इजीली इसके अंदर लगे, तो ये एक मेंशन नहीं था। धारा 7 होगा इसका उत्तर। उसके अलावा आर्टिकल 15 एज इट इज इन्होंने कहा कौन सा शब्द नहीं है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास नहीं होता, क्षेत्र नहीं होता। ये लो 74 नंबर क्वेश्चन। उसके अलावा ये आपका करंट अफेयर में था और ये एसआईआर से संबंधित था। ये पिछले मतलब अगर हम लोग देखें तो दिसंबर जनवरी के टाइम एसआईआर ही चल रहा था, तो उस समय हर बार चर्चा कर रहे थे फॉरम 7 फॉरम 7 फॉरम 7। तो ये करंट अफेयर से था क्वेश्चन। वैसे इलेक्शन कमीशन और करंट अफेयर से क्वेश्चन था। फॉरम 7 के माध्यम से आप जो है मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटवाने या किसी का नाम जोड़ने पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। तो दोस्तों आपके सामने है। उसके अलावा अगला प्रश्न यहां पर यह था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्टेटमेंट दिया। अब देखो स्टेटमेंट किस समय संघवाद के कठोर ढांचे से परहेज किया है और समय और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार ही है, एकात्मक और संघात्मक दोनों हो सकता है। हमने पेज नंबर 306 पे संघात्मक शासन व्यवस्था दी है, उसके स्टेटमेंट दिए। पहला कैसी व्हीलर का, उसके बाद में पॉल एच जो है वो आपके एप्पल बी का, जेनिस का, आइंस्टीन इसका जो है वो ऑस्टिन का, और भीमराव अंबेडकर का। हमारा संविधान समय और परिस्थिति के अनुसार एकात्मक और संघात्मक दोनों होगा। समय और परिस्थिति के अनुसार एकात्मक और संघात्मक दोनों होगा। स्टेटमेंट में कोशिश की है पूरे अनुभव के साथ, और वो आज कोशिश काम भी आई है। इसके लिए भी जो भगवान का शुक्रगुजार है कि ये स्टेटमेंट पूछा, पता नहीं और भी पूछ सकते थे ये, लेकिन कोशिश की गई है कि अंबेडकर साहब, बाबा साहब के सारे स्टेटमेंट जो इंक्लूड किए हैं हमने। उसके अलावा ये क्वेश्चन उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित आया कि इसके अंदर केवल निर्वाचित भाग ले सकते हैं। नहीं, देखो दोनों सदन के सदस्यगण निर्वाचित प्लस मनोनीत, भाषा के अंदर प्रॉपर लिखा हुआ है। फिर ये कह रहे हैं कि आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ये देखो बोल्ड और क्या हुआ है, 35 वर्ष होनी चाहिए। तो यहां दोनों ही जो है वो दोस्तों गलत हैं। उसके अलावा अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, आर्टिकल 39, तो ये दोनों स्टेटमेंट है। समान कार्य के लिए समान वेतन आप लोगों को डी में मिल जाएगा, और स्त्री और पुरुष को जो समान रूप से जीविकापार्जन की, तो हम डिटेल से पढ़ते ही हैं। और इसमें ये भी पढ़ते हैं कि ये ए छोटा है और फिर बाद में ए जो है वो कैपिटल भी आएगा।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में कहा गया राज्यसभा का विघटन नहीं होगा? 83 जब पढ़ते हैं तो इधर राज्यसभा इधर लोकसभा, यहाँ अवधि से संबंधित बात आती है तो यहाँ देखो 6 वर्ष स्थायी सदन है, भंग नहीं होगा, विघटन नहीं होगा, बात खत्म। अगले क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो पॉलिटी से संबंधित है। लगभग 23 क्वेश्चन है जिसमें से 20 प्रश्न जो है वो दोस्तों आप लोगों को मैंने आपको डिटेल से जो बता दिए हैं। और इसी थीम पर EORO की 6 किताबें तैयार हुई हैं, पार्ट ए पार्ट बी दोनों की। तो जो भी विद्यार्थी घर बैठे मंगवाना चाहें वो मंगवा सकते हैं। ये किताबें 10-12 दिन में आपके यहाँ घर तक पहुंच जाती हैं। और इन किताबों के सेट के साथ हम एक टेस्ट सीरीज भी निःशुल्क दे रहे हैं। बैच के साथ भी बुक्स हैं अगर आप कॉम्बो बैच एनरोल करते हैं। और जो विद्यार्थी 0 से स्टार्ट करके RS की तैयारी करना चाहते हैं ना, उनको बस 21 तारीख तक इंतजार करना है। 20-21 तारीख को आप लोगों के लिए अलग से बैच स्टार्ट होगा, सामर्थ्य बैच, उसमें हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ बताएंगे। और कई विद्यार्थियों का कमेंट सेक्शन में ये जरूर पूछते हैं कि सर जो है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए बूस्टर का आगे क्या प्लान है? तो भाई देखो, हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वालों को जो बहुत अच्छे तरीके से जो जीके हमने तैयार करवाया, जिसका नतीजा है कि बच्चा यहाँ पर सेटिस्फाई है। हम लाइव पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी फैकल्टी मेंबर आपको पढ़ा रहे हैं। अभी अगर आप लोग देखेंगे तो आपको RS की और दो अलग अलग टीम दिखेगी, कंटेंट आपको बहुत सॉलिड मिल रहा है। हम आगामी समय में 1 अगस्त के आसपास फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए जीके का एक फाउंडेशन बैच लेकर आएंगे। मतलब एक ऐसा बैच जिसमें दोनों का जीके कवर हो जाए, आपको अलग से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए जीके के लिए अलग से बैच नहीं लाना पड़े। तो एक ऐसे इंटीग्रेटेड बैच, फाउंडेशन बैच, मतलब उस बैच में आपको कम से कम ऐसे 8 महीने हमें देने पड़ेंगे, ताकि आप ऐसा नहीं कि वैकेंसी आओ तब भी पढ़ो। तो जो बच्चे रिस्टार्ट करना चाहते हैं, दोबारा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जीके का एक कॉम्बो फाउंडेशन बैच लेकर आएंगे, जिसमें फर्स्ट ग्रेड का भी पूरा सिलेबस पहले दोनों कॉमन चलेंगे, और फिर बाद में जो है वो दोस्तों जो अतिरिक्त है फर्स्ट ग्रेड में वो फर्स्ट ग्रेड का, जो सेकंड ग्रेड में अतिरिक्त है वो सेकंड ग्रेड का। इस तरीके से आप लोगों के लिए एक इंटीग्रेटेड बैच बनाया जाएगा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जीके का। करंट अफेयर की जो बुक कर रहे हैं स्पेशली PSI RS के लिए, वो 2-3 दिन और रुक जाओ। और सारी बातें मैंने आपको बता दी। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। किताबें आप घर बैठे मंगवा सकते हैं और फीडबैक आप किसी से भी ले सकते हैं। हर घर बूस्टर है, हर गांव बूस्टर है, आपको जयपुर आके फीडबैक लेने की भी जरूरत नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।